नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ दिव्या शर्मा। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियां चरम पर हैं और प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां तैयारी के साथ सीट वितरण करना शुरू कर चुके। बात करें राजधानी की तो जयपुर की 8 सीटों में से 6 पर टिकट की घोषणा हो चुकी है और 2 सीटों की घोषणा अभी वेटिंग में है। बीजेपी की 2 और कांग्रेस की 3 सूचियों में घोषित किए गए प्रत्याशियों में बहरहाल असंतोष की लहर बीजेपी में ज्यादा दिखाई दे रही है। परसों ही कांग्रेस पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी की जिसमें 19 उम्मीदवारों के नाम थे। हालांकि इस लिस्ट में भी हवा महल और किशन पोल के प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई। दोनों सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस ने कब्जा किया था और आपको बता दें कि यह दोनों सीट 2013 में बीजेपी के पास थी। वहीं बात करें हवा महल विधानसभा की तो यह सीट राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के लिए खास रही है। सीट पर मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं और जीत ब्राह्मण प्रत्याशी को ही मिलती है। हवा महल सीट पर अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। ऐसे में वर्तमान विधायक महेश जोशी को टिकट मिलेगा या नहीं, यह अभी भी सस्पेंस बना हुआ। सियासी गलियारों में यह भी चर्चाएं हो रही है कि क्या पार्टी हाईकमान के खिलाफ बगावत करने के कारण इन्हें वेटिंग में रखा जा रहा है। इस सीट में 90,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। वहीं बात करें किशन पोल विधानसभा की तो यह सीट एक ऐसी सीट है जहां प्रदेश के सबसे कम मतदाता हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विधानसभा सीट पर 2 लाख से भी कम वोटर्स हैं। सीट पर हर बार मतदाताओं की संख्या बढ़ती है, लेकिन किशन पोल क्षेत्र में इस बार मतदाताओं की संख्या घटी है। पिछली बार की तुलना में इस बार 6,000 मतदाता कम हुए हैं। किशन पोल सीट मुस्लिम वोटर्स के हिसाब से सबसे ज्यादा मजबूत सीट मानी गई है। ऐसे में यहां पर पिछले चुनाव को देखें तो यहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई रही है। किशन पोल विधानसभा पिछले सालों में हिंदू के पलायन के लिए चर्चित रहा है। कुछ महीनों पहले कई परिवार द्वारा मकान बेचकर बाहरी क्षेत्रों में रहने की खबर यहां पे सुर्खियों में बनी रही। लंबे समय तक बीजेपी की गढ़ रही किशन पोल सीट पर 2018 में कांग्रेस ने बाजी मारी थी। इस बार किसे बहुमत मिलेगी, यह मुकाबला देखने लायक रहेगा। ऐसे में इंतजार रहेगा दोनों पार्टियों के टिकट वितरण पर। इसी तरह के चुनाव समीकरणों को लेकर अपडेट्स के लिए बने रहिए महानगर टाइम्स के साथ।